नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें कुछ PYQ हैं और कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पर्यावरण, जिस पर्यावरण पे एक वीडियो हो चुका है, दूसरा अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। ऑप्शन 1, गूढ़ प्रतिक्रिया को समझाने हेतु हर प्रचलित सामग्री का उपयोग। ऑप्शन 2, शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। ऑप्शन 3, जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का पूछना। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। तो क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के लिए स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देने से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षकों को क्या लाभ मिलता है। ऑप्शन 1, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन 2, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परिमार्जित करने में। ऑप्शन 3, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन 4, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की जांच के लिए सैद्धांतिक तरीके का उपयोग संभव नहीं है। ऑप्शन बी, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 केवल ए, ऑप्शन 2 केवल बी, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन 4 न तो ए और न ही बी। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, किन प्रश्नों के द्वारा बालक के पर्यावरण संबंधी ज्ञान को परखा जा सकता है। ऑप्शन 1 ए, जंगल किसके लिए लाभकारी है। ऑप्शन बी, जंगल से हमें क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन सी, खेतों से हमें क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन 1 ए और बी राइट है। ऑप्शन 2 ए और सी राइट है। ऑप्शन 3 बी और सी राइट है। ऑप्शन 4 ए बी सी तीनों राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 27, इस उम्र में बालक पर्यावरण की विभिन्न घटनाओं जैसे वर्षा, भूकंप, तूफान, ऋतु परिवर्तन इत्यादि की अवधारणाओं को समझ पाने में असमर्थ होता है। दिया गया उदाहरण किस आयु वर्ग के बच्चे के बारे में बताता है। ऑप्शन 1 3 से 5, ऑप्शन 2
6 से 7 वर्ष, ऑप्शन 3 7 से 10 वर्ष, ऑप्शन 4 8 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर 2 5 से 7 वर्ष। कितने वर्ष? 5 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए 8 से 14 वर्ष के बच्चों में अपने परिवेश में महत्व की समझ विकसित हो जाती है। ऑप्शन बी इस आयु वर्ग में बच्चों में वर्गीकरण व विभेदीकरण संबंधी ज्ञान का भी विकास हो जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन 8 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के संबंध में सही है? ऑप्शन 1 केवल ए, ऑप्शन बी 2 केवल बी, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन 4 न तो ए और न ही बी। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे PYQ अर्थात विगत वर्षों के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ये क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2011 में आया हुआ है। ऑप्शन 1 विषय में बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन 2 उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन 3 बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन 4 बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परिमार्जित करने में। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में समृद्ध वनस्पति और प्राणी जात फ्लोरा फाना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा, किसमें? ऑप्शन 1 प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। ऑप्शन 2 पक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। ऑप्शन 3 पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास में। ऑप्शन 4 बाहर भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। पक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन से स्त्रियों से के साथ जोड़ने में। क्वेश्चन नंबर 31, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के साथ समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ये भी सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। ऑप्शन 2 उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधार का उपाय करना। ऑप्शन 3 यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं। ऑप्शन 4 उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध करना। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्लेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। ये भी क्वेश्चन सीटेट के नवंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 बोलने की और सुनने। ऑप्शन 2 पढ़ने। ऑप्शन 3
सुनने, ऑप्शन 4 बोलने। तो डिसलेक्सिया जो है इससे प्रॉब्लम किस में होती है? क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 2 पढ़ने में होती है। किस में होती है? ऑप्शन 2 पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 23 सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। यह भी नवंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन 2 निरंतरता, ऑप्शन 3 अंतःसंबंध, ऑप्शन 4 वैयक्तिक भिन्नताओं। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 4 वैयक्तिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 34 कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसे पार्श्व में निहित उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है। ये भी नवंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 शिक्षार्थी स्वायत्तता, ऑप्शन 2 पुनर्बलन, ऑप्शन 3 ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, ऑप्शन 4 वैयक्तिक भिन्नताओं। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 35 पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ये भी 13 में जुलाई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन 2 प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, ऑप्शन 3 समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 36 कक्षा 5वीं की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह पंक्ति इसलिए ये किया गया है क्योंकि ये भी 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है, ऑप्शन 2 इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, ऑप्शन 3 यह आकलन में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार की प्रकरणों में एक खंड करके देखो कि शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य क्या है। ये भी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, ऑप्शन 2 प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, ऑप्शन 3 परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, ऑप्शन 4 वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 38 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ये भी 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 इसे बच्चों को
मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद रखने योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन 2, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन 3, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन 4, इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद रखने योग्य बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना। ऑप्शन 2, संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। ऑप्शन 3, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का संचालन करना। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 40, कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के पाठ एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है क्या है? ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को चीज़ों को खोजें और सीखें। ऑप्शन 3, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 41, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? ये भी 14 का क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। ऑप्शन 2, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल दिखाना। क्वेश्चन नंबर 42, कक्षा 5वीं की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, यह समझना कि पौधे की सजीव होते हैं। ऑप्शन 2, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन 3, अधिकतम पौधे का नाम लिखना। ऑप्शन 4, उनकी ऊंचाई
पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। और क्वेश्चन नंबर 2015 में आया हुआ है ऑप्शन 1 बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, ऑप्शन 2 हस्तपरक क्रियाकलाप, ऑप्शन 3 तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, ऑप्शन 4 विषयानुसार उपागम। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। क्वेश्चन नंबर 44 पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण अधिगम्य सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी बच्चे को विभिन्न लोगों के लिए प्रति संवेदनशील बनाना, ऑप्शन सी सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ऑप्शन डी आकलन के लिए अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन 1 ACD, ऑप्शन 2 ABCD, ऑप्शन 3 ABC, ऑप्शन 4 A, B और D। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, A, B और C। डी को छोड़कर बाकी 3 राइट है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे। ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।